हेलो। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी को परसेंटेज समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग परसेंटेज में आगे पढ़ेंगे और आज परसेंटेज का हमारा 4th क्लास है। और आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक फ्रैक्शन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। किस टाइप के फ्रैक्शन की? बेसिक फ्रैक्शन की हमें क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। बेसिक फ्रैक्शन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बेसिक फ्रैक्शन मतलब 20% का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। या 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। अगर आपको 25% याद होगा तो हमने बताया था 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 40% हमने आपको बताया था। मतलब बहुत सारे बेसिक फ्रैक्शन, ये नहीं कि आज जो हम अभी बता रहे यही। 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। इन सारे फ्रैक्शन की हमें क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सीखेंगे। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक संख्या ए नंबर इंक्रीज बाई 20% गिव्स 72 एज ए रिजल्ट। यहाँ पे 20% है। थोड़ा हिंदी में हमारा क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन जो है हिंदी में हमारा क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। ठीक है। ये 98 के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए? 72। और यहाँ पे 22.1/2 के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए? 20% होना चाहिए। ठीक है। कह रहा है कि यदि एक संख्या 20% बढ़ा जाता है तो वह 72 हो जाता है, तो संख्या क्या है? सबसे पहले 20% का मतलब हमें पता होना चाहिए कि 20% का मतलब कितना परसेंट फ्रैक्शन में है। यानी इसका मतलब कितना होता है? 1/5। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसका मतलब यही होता है कि अगर 5 का, किसका? 5 का यदि हम 20% निकालें तो कितना आता है? 1 आता है। कोई दिक्कत? यानी अगर 5 में 20% बढ़ा देते हैं तो संख्या कितना हो जाता है? 72। यानी किसी संख्या में 20% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है? 72। यानी अगर हम इसी को ऐसे समझे कि 5 में अगर 20% बढ़ा देते हैं यानी ये कितना बढ़ जाता है? 1। ये बढ़ा हुआ नंबर आता है, यानी इंक्रीज नंबर आता है कि कितना इंक्रीज किए हैं? INCREASE। और ये हमारा 5 क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। यानी क्वेश्चन ऐसा है कि 5 में यदि 1 बढ़ा देते हैं, यानी वो 1 में 5 में 1 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है? 6। यानी 72 किसका वैल्यू है? 6 का। ठीक है। तो हमें क्या पूछा है? तो संख्या क्या है, यानी नंबर क्या है? वो नंबर कितने के बराबर है? यानी वो नंबर ओरिजिनल नंबर पूछा है, यानी 5। यानी 12×6 कितना होता है? 72। और 12×5 कितना आएगा? 60। यानी वो हमारा संख्या कितना है? 60 है। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। क्वेश्चन है दूसरा कि इफ 16.2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, रिजल्टेंट बिकम 4956 यानी 4956, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसके 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले हमें ये बेसिक फ्रैक्शन आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि 16.2/3 का कितना भिन्न हो जाएगा? यानी 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। इसका मतलब अगर 6 में कितना बढ़ा देते हैं? 7 बढ़ा देते हैं। यानी यही दिया है कि अगर किसी संख्या में हम 6 में 1 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है? यानी 7। ये 7 का वैल्यू दिया है। हमें पूछा क्या है? ओरिजिनल नंबर, यानी 6 पूछा है। यानी काट देंगे। 7 7 कितना होता है? 49, यानी 0। और 7 8 कितना हो जाएगा? 56। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, फिर 4 और 8 6 6 7 42, कितना आ जाएगा? ये 42। यानी 4 2 4 8। ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी संख्या को उसके 6.2/3% से घटाने पर, इस बार क्या हुआ है, घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। इफ 6.2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम with itself then the resultant became 5670। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले हम इसको बेसिक फ्रैक्शन में हम बदलेंगे, यानी 6.2/3% को बदलेंगे तो 6.2/3% कितने के बराबर होता है, 1/15 के बराबर। इससे पहले क्वेश्चन में हमें बोलता था जोड़ने पर प्राप्त संख्या, इस बार बोल रहा है घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। इसको हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, यानी हमें 15 में से 1 घटाने पर प्राप्त संख्या कितना मिल रहा है, 5670। यानी 5670 किसकी वैल्यू है, 14 का। और हमें बताना क्या है, ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 15। इसको काटेंगे, 14 चौके 56, 0, 14 पंचे कितना होता है, 70, यानी 15 पंचे 75। अब 15 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ये इधर आ जाएगा 7। अब 15 चौके 60, यानी 6075, 6075 ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत होगा तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ये 7 नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन नंबर होगा उससे क्या मतलब है। इफ 6.25% ऑफ ए नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्टेंट बिकेम 6321। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें 62.5% का हमें भिन्न पता होना चाहिए, और 62.1/5% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो आप जानते हैं, थोड़ा इधर मैं आपको बता दूं कि 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। ठीक है, जरा देखिए, 12 पंचे 60 और 5 25, यानी 5/8 को जब 12.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, यानी 62.5% हमारा कितने भिन्न के बराबर है, यानी 5/8 के क्या है, बराबर है। कह रहा है कि यदि ओरिजिनल संख्या में से 5 घटा देते हैं तो कितना बच गया, 3। और 6321 किसकी वैल्यू है, 3 की। और हमें पूछा है कि ओरिजिनल संख्या बता दीजिए, तो ओरिजिनल संख्या कितना है, 8। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 0, 7 तरीका कितना होता है, 21। गुणा कर देंगे, 8 7 56, फिर 5, 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 16,856। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या 157.1/7% हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकेम 157.1/7% ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, जरा देखिए, सबसे पहले हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि 100 से ज़्यादा परसेंट होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, यानी हम इनको भी भिन्न में चेंज करेंगे। 157 पूर्णांक कितना है, 1/7% है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 157 पूर्णांक 1/7% को हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस कितना लिख सकते हैं, 57 1/7%। ठीक है, और 100% को ही क्या बोलते हैं, 1। और 57.1% को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/4/7, यानी इसको हम पहले जोड़ लेंगे तो 7 4 11, 11 बटा कितना हो जाएगा, 7। कह रहा है कि 7 में क्या जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है,
यानी 7 में क्या जोड़ देते हैं, यानी 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 11। यानी यही क्वेश्चन में दिया है कि 64 जोड़ने पर हमें संख्या कितना प्राप्त होता है 157.1/7%। यानी इसका मतलब हो गया कि 64 कितने के बराबर है 4 के बराबर। हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है तो ओरिजिनल कितने के बराबर है 7 के बराबर। 16 चौके 64, 16 सत्ते कितना होता है बताइए 112। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444.4/9 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करिए। If 930 is added in a number, then the number became 444.4/9% of itself. Then find the number. ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। 444.4/9% को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं 400% प्लस 44.1/9%। 400% को हम कितने के बराबर लिख सकते हैं 4 के बराबर, और 44.1/9 यानी आप जानते हैं कि 1/9 कितने के बराबर होता है 11.1/9 के बराबर होता है। यानी 4/9 हम बताए थे परसेंट में होता है, यानी 4/9 कितने के बराबर हो जाएगा 44.4/9% के। ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। यानी 44.1/9% को कितने के बराबर लिख देंगे 4/9 के बराबर। यानी 4 9 36 4 40, 40 बट्टे में कितना आ जाएगा 9। कह रहा है कि 9 में कितना जोड़ते हैं कि 40 आज प्राप्त होता है, तो 9 में कितना जोड़ते हैं 31 प्लस करते हैं, तो यानी 930 किसकी वैल्यू है 31 की वैल्यू है। तो हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 9। 31 यहाँ कितना होता है 93, यानी 30 बार में, यानी 9 3 27, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 270। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ये सी लिखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी 270। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि 20 इज एडेड, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या 166.2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था पिछला वाला। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 166.2/3% को हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे। यानी इसको कैसे बदलेंगे 100% प्लस 66.2/3%। जरा पिछला क्लास याद करिए कि 1/3 कितने के बराबर होता था 33.1/3% के। तो हम बोले थे कि 2/3 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 33 दूना 66.2/3% के। 100 का मतलब भिन्न में कितना होता है 1, और 66.2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 2/3। ऐड कर देंगे तो 3 2 5, 5 बटा कितना हो जाएगा 3। यानी 3 में कितना ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, 3 में कितना ऐड करते हैं 2। ठीक है, यानी 20 किसका वैल्यू है 2 का। हमें ओरिजिनल संख्या पूछा है, ओरिजिनल संख्या मतलब 3 की वैल्यू 10 दूना 20, यानी 10 यहाँ कितने के बराबर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116.2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकेम 116.2/3% ऑफ इटसेल्फ। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 116.2/3% को किस में बदलेंगे भिन्न में, यानी इसको कितने के बराबर लिख सकते हैं 100% प्लस 116/2/3%। 100% का मतलब कितना होता है 1, और 16.2/3 का मतलब कितना हो जाएगा जरा देखिए कितने के बराबर होता है 1/6 के। यानी कितना हो जाएगा 6 1 7 बटा कितना हो जाएगा 6। यानी 6 में क्या जोड़े हैं कि 7 आ गया है प्लस 1 किए हैं,
यानी 16 किसका वैल्यू है 1 का, हमें पूछा कितना है, किसका है 6 का। 16 छोड़ 100 कितना होता है 96, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।